सत श्रीकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो वीडियो है द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। तो मेजर गौरवारिया सर की मेजर गौरवारिया सर का जो चैनल है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज जाके मेजर गौरवारिया सर को सपोर्ट कीजिए। तो जो इन्होंने टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है चाइना प्लान्स टू स्टॉप इंडिया इन द इंडियन ओशन रीजन। तो इसमें इन्होंने दिया है द चाणक्य डायलॉग्स में, इन्होंने ये टाइटल दिया है वीडियो का। वीडियो इकट्ठे मिलके देखते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, लेकिन आप जो मेरे विचार है या मेरा व्यू पॉइंट है वो भी जानने के लिए ये वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखना, क्योंकि मेजर गौरवारिया सर अपनी वीडियो में 3-4 टॉपिक लेके आते हैं, जब 3-4 न्यूज़ लेके आते हैं तो मैं उस न्यूज़ को, जब वो एक न्यूज़ दे देते हैं तो उसके बाद मैं अपने व्यू पॉइंट बताता हूँ, फिर एक न्यूज़ देते हैं, फिर मैं अपने व्यू पॉइंट देता हूँ। तो एंड में थोड़े बहुत व्यू पॉइंट होते हैं, लेकिन मोस्टली मैं बीच बीच में इनकी वीडियो पॉज करके अपने व्यू पॉइंट्स दे देता हूँ। तो पूरी वीडियो देखना है, इसलिए आपको तभी समझ आएगी। और दूसरी बात कि जो ये क्वेश्चन आंसर का इन्होंने सीरीज शुरू की हुई है, तो जाके आप क्वेश्चन आंसर मेजर गौरवारिया सर से पूछ सकते हैं। इनके चैनल पे जाके आप अपने, अगर आपको कुछ लगता है पूछना तो मेजर गौरवारिया सर से आप पूछ सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चन का, अगर आपका किस्मत अच्छी हुई तो आपका ये क्वेश्चन पढ़ देंगे और आपका बोल देंगे। तो वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आंसर का जो Q&A है, तो वो पार्ट मैं नहीं दिखाता हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आपको वो पार्ट भी देखना है तो मेजर गौरवारिया सर की आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाके भी आप, इसलिए मैं लिंक दे देता हूँ कि अगर आप किसी को ज़रूरत है तो वो देख सकता है वो क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के बीच में भी तबसरा करेंगे, थोड़ा सा एंड पे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, खास तौर से मैं बार बार यही आपसे गुजारिश करूंगा, खास तौर से वो दोस्त जो हमारा वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्त, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हौसला कैसे बढ़ेगा, और हौसला नहीं बढ़ेगा तो अच्छे अच्छे वीडियो कैसे बनेंगे। तो थोड़ी हमारी मदद करिए इसमें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अच्छा, तो यही बात मैं आप लोगों से बोलता हूँ भाई लोग, नेशन फर्स्ट को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, मेजर गौरवारिया सर को, इंडियन को हमेशा सपोर्ट कीजिए, इससे हौसला बढ़ता है। हमेशा मेजर गौरवारिया सर आपको बताते हैं, मैं भी यही बात बताता हूँ, एक हौसला होता है यार, भाइयों का प्यार होता है। आपका कौन सा महीने का 1000-2000 रुपये का खर्चा आता है सब्सक्राइब करने में? ठीक है, वीडियो देखते हो, सब्सक्रिप्शन का बटन दबा के चले गए, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे हौसला होता है कि यार हाँ, हमें इतने कहीं ना कभी तो आप वीडियो कभी देखोगे, नहीं देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक हौसला होता है, उससे पता चलता है। बात यह है कि चाइना ने बोला कि श्रीलंका जो IMF बेल आउट है पैकेज, पहले भारत ने सपोर्ट करा, फिर चाइना ने बोला साहब कि हम भी श्रीलंका को सपोर्ट करते हैं। अब ये देखिए, दोनों मुल्कों के बीच में, भारत और चाइना के बीच में श्रीलंका को लेके एक झगड़ा है, ये बात तय है। और ये झगड़ा ही है, मतलब इसको हम ये नहीं कह सकते कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, झगड़ा है, वर्चस्व की लड़ाई है। और ये बात हमें साफ सीधी कहनी भी चाहिए, ये वर्चस्व की लड़ाई है। तो वर्चस्व की लड़ाई श्रीलंका में, जैसे आपको पता है, हनुमनटोटा का पोर्ट बनाया था चाइना ने, और फिर चाइना ने चूना लगा दिया, चीन ने लगाया चूना श्रीलंका को। और जो श्रीलंका का बेड़ा गर्क हो रखा है, उस बेड़ा गर्क में चीन का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन चीन ने क्या करा कि श्रीलंकन जो लोग हैं उनका फायदा नहीं करा, चीन ने कुछ जो उनके भ्रष्ट पॉलिटिशियंस थे उनका फायदा करा। और चीन ने उनका फायदा करके उन भ्रष्ट पॉलिटिशियंस का, चाइना ने क्या करा कि देन चाइना सेड कि इनको इतने लोन में लगा दो, इतने ज्यादा लोन में लगा दो कि ये लोग पागल हो जाएं, ये इतने परेशान हो जाएं श्रीलंका वाले कि ये कुछ ना कर पाए। और उनका, जैसे आपने वो इमेजेस देखी कि पूरा उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी और लोग लंबी लंबी कतारों में आ गए थे वापस, पेट्रोल पंप्स के सामने अनाज की कमी हो गई थी, और ये सब वीडियोस आपने देखे हैं। तो अब चीन भी कह रहा है कि हम भी सपोर्ट करते हैं IMF की डील जो श्रीलंका को मिलेगी। तो इसका मतलब चीन वापस चाह रहा है कि श्रीलंका में कुछ ना कुछ अपना दबाव डाले। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खबर है। आपको ये भी पता होगा कि भारत ने श्रीलंका को करीब $4 अरब का सपोर्ट दिया था, राइट? अच्छा, हाल ही में, अच्छा इस पे भी बात कर लेते हैं। जो चाइना है ना, चाइना पाकिस्तान तो जो गेम खेलता है वो तो खेलता ही है, ठीक है, वो तो आतंकवाद की गेम खेलता है, उसका तो कुछ नहीं है। चाइना बिजनेस की गेम खेलता है, और इंडिया बिल्कुल सही कर रहा है कि चाइना के साथ माइंड गेम और बिजनेस गेम खेल रहा है।
ठीक है, तो ये हमें करना चाहिए। देखो, एक दुश्मन होता है विजिबल, ठीक है, पाकिस्तानी विजिबल है, ठीक है, एक्सपोज्ड है। चाइना एक्सपोज्ड नहीं है इस मामले में। चाइना एक, यानी कि आप लगे गोस्ट की तरह है, वो आपके अंदर घुसेगा भी, जैसे वो सामान, चाइना का सामान लेके घुस जाएगा, और क्योंकि पैसा भी है, ठीक है, और बड़बड़ कम करता है, ठीक है, अपने प्लान्स नहीं बताता। पूर्व तो अपने प्लान खोल के बता देते हैं ना, हमने करना क्या, हम नफरत करते हैं इंडिया से। अगर चाइना है, चाइना अगर नफरत भी करता है या कुछ करता है इंडिया से, तो वो बोलता नहीं है, वो अंदर अंदर रखता है, प्यार जताता रहता है। फिर यानी कि ये होती है शातिर दिमाग का, क्लेवर है चाइना। चाइना को हमें दिमाग से मारना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है, हमें जहाँ जहाँ चाइना पंगे ले रहा है वहाँ वहाँ पे हमें भी करना पड़ेगा। तो चाइना, पाकिस्तान तो कुछ नहीं है, पाकिस्तान तो एक चींटी के बराबर भी नहीं है। इंडिया एक हाथी समझ लो। पाकिस्तानी सूअर कितना होता है, जब मैं कुत्ता नहीं बोलता, सूअर, तो ये कुत्ते की तरह है, खुजली वाले कुत्ते पोरकी, ये सिर्फ भौंक सकते हैं, हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन ड्रैगन ये हवा में उड़ता है, मुंह से आग निकालता है, तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान से ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। पाकिस्तान तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन ये चाइना हरामी है बंदा, तो इस पर हमें ध्यान रखना है। डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुई, मेरे सामने नोट्स पड़े हैं, डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि बिल्कुल जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं, जो डीजीपीज हैं, वो उसमें सारे के सारे डीजीपीज आए और कुछ और अधिकारी भी आए। तकरीबन 350 टॉप पुलिस ऑफिसर्स ऑफ द कंट्री, जो 350 हर एक स्टेट के और सेंटर के भी जो टॉप पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आए वहां पे होम मिनिस्टर थे, वहां पे जो एनएसए थे हमारे वो थे, वहां पे प्रधानमंत्री थे, और पूरे दिन की कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पे कई सारी चीजें डिस्कस हुई। ये हाल ही में हुई थी 2-3 दिन पहले। तो ये जो मेन चीज एक डिस्कस ये हुई है कि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश चाइना कर रहा है, और चाइना इसके अलग अलग रास्ते निकाल रहा है। चाइना जो है मतलब अलग अलग रास्ते इख्तियार कर रहा है, और इसको कैसे काउंटर करा जाए। तो जब आप बात करते हैं चाइना को काउंटर करने की, एक तो फौज का तरीका है, वो तो ट्रेडिशनल तरीका है फौज कि जी उन्होंने फौज लगाई, आपने फौज लगाई, लेकिन इससे आप चीन को काउंटर नहीं कर सकते। वो तो चीन अगर अंदर घुसने की कोशिश करे तो आपने चीन की कुटाई कर दी, दैट इज सेपरेट केस, राइट। लेकिन इंडियन ओशन रीजन जो, और हम अगर नीचे समुद्र की तरफ चले जाएं, उसमें आप कैसे वो करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज यहां पे समझाना चाहता हूं। अगर आप भारत का मैप देखेंगे ना, तो आपको भारत के मैप में दिखेगा कि जैसे अगर आप देखते हैं पूरा इंडिया का मैप, तो आप देखेंगे कि हमारी जो पहली लड़ाई हुई थी 47-48 की, ये लड़ाई किधर हुई थी? ये लड़ाई कश्मीर में हुई थी। जाहिर सी बात है, ये लड़ाई कश्मीर में हुई थी क्योंकि पाकिस्तानी जो आर्मी थी और पाकिस्तानी कबायली थे, जिसमें वो जो क्रिकेटर है शाहिद अफरीदी, उसका दादा भी आया था रेप करने और लूटने के लिए। तो शाहिद अफरीदी को बड़ा फख्र है अपने दादा पे कि मेरे दादा ने बड़े मतलब तीर मारे हैं कश्मीर में, जबकि वो काम वो करने आया था। एनीवे, तो ये जो बंदा है ना, हिज दादा केम अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ पीपल। उसमें पाकिस्तानी फौज भी आई, उन्होंने बहुत कत्लो-गारत करी, वहां पे लोगों को मारा, जो भी है। तो ये लड़ाई कहां पे हुई थी? कश्मीर में। अच्छा, दूसरी लड़ाई कहां पे हुई थी? 1962 की। 1962 की भी लड़ाई आपके लद्दाख में भी हुई थी, आपके अरुणाचल में भी हुई थी। बेसिकली आप नॉर्थ में देख लें और ईस्ट में देख लें, उधर आपकी 1962 की चीन के साथ लड़ाई हुई थी। 1967 की जो चाइना के साथ स्कर्मिश हुई थी, वो कहां पे हुई थी? वो जी नाथुला में हुई थी। ठीक है, ये देख लीजिए आप, नाथुला। फिर आपकी जो 1965 की लड़ाई हुई थी, वो जम्मू से शुरू हुई थी, पंजाब, राजस्थान, इन एरियाज में हुई थी, राइट। जनरली नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, इस सेक्टर में 1965 की ज्यादातर लड़ाई यहाँ पे हुई। और अखनूर, अगर आप, अखनूर बेसिकली जम्मू में है, और इस एरिया में 1965 की हुई, राइट। अब हम आ जाएंगे 67 का मैं आपको बता चुका हूं, नाथुला का। फिर हम आ जाएंगे 71 की लड़ाई ऑल थ्रू आउट आपकी वेस्ट में हुई, नॉर्थ में हुई, ईस्ट में हुई। इसेंशियली लड़ाई ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश की थी, लेकिन वो नॉर्थ में भी गई, वो कश्मीर में भी लड़ी गई, वो वेस्ट में राजस्थान और इधर उधर ये सब जगह लड़ी गई। 1999 कारगिल की लड़ाई, ये कहां पे लड़ी गई? कारगिल की लड़ाई जाहिर सी बात है कारगिल में लड़ी गई। वो कहां पे? लद्दाख में, वो तो नॉर्थ में। डन। अब 26/11 कहां हुआ? बंबई में। कहां हुए? दिल्ली में। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट कहां हुए? मुंबई में। अक्षरधाम अटैक्स, और जितने भी आप चीजें देख लें, आप देखेंगे ये वेस्ट में, नॉर्थ में, ईस्ट में हुई, साउथ में कभी कुछ नहीं हुआ। और हमारी नजर साउथ से हट गई। असली जो गेम हो रहा है वो समुद्रों में, और हर समय हमारा जो दिमाग है ऊपर लगाया गया हिमालय की तरफ कि यहां पे चाइना अटैक कर देगा, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, कि हम लोग अपना 60-70% बजट वहीं पे, तो इसलिए हमने काफी सालों तक अपनी नेवी को इग्नोर करा।
और अगर आप एक स्ट्रेटेजिक पावर चाहते हैं, एक सामरिक शक्ति बनना चाहते हैं, तो आप अपनी नेवी को इग्नोर नहीं कर सकते। भारत ने अनफॉर्चुनेटली अपनी नेवी को कई दशकों तक, कई दहाइयों तक इग्नोर करा। और अगर चीन की चीख अगर कोई निकाल सकती है, वह है इंडियन नेवी। ठीक है, भारतीय सेना तो तोड़ रही है पैमाने, लेकिन अगर उनकी कोई चीख निकाल सकती है, दैट इज सर्टेनली द इंडियन नेवी, राइट। तो नेवी को मजबूत करना जरूरी है। इसके अलावा जो हमारे और पॉइंट्स हैं, जो एप्पल है, आईफोन दिसंबर के महीने यानी पिछले महीने में $1 अरब का एक्सपोर्ट आईफोन का भारत ने करा, सिर्फ दिसंबर के महीने में। और ऐसा कहा जा रहा है कि एप्पल ओवरटुक सैमसंग टू बिकम द लीडिंग मोबाइल फोन एक्सपोर्टर इन नवंबर एंड अचीव द 1 बिलियन मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स इन दिसंबर एज पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अच्छा, ये स्टोरी बेसिकली है कि सैमसंग जो सबसे ज्यादा था, सैमसंग को पीछे छोड़ के अब एप्पल इंडिया में सबसे आगे निकल गया है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है। और इसमें एक और चीज बोली गई है कि 25%, 25% कुछ सालों में एप्पल के फोन्स इंडिया में बनके एक्सपोर्ट होंगे। इंडिया विल बिकम वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एप्पल एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ एप्पल थ्रू द वर्ल्ड। और टोटल मोबाइल फोन के जो एक्सपोर्ट हुए हैं दिसंबर के महीने में, उसमें से 8,100 करोड़ एप्पल का हुआ है और बाकी टोटल 10,000 करोड़ से ऊपर हुए हैं। ओवर 10,000 करोड़ द डेटा शोड। ठीक है जी। अब दोस्तों, ये खबर है, फ्रांस वांट्स टू बी अ पार्टनर इन बिल्डिंग नेशनल बेस फॉर डिफेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। मैं आपको बताता हूं, फ्रांस जो है वो एक बहुत जबरदस्त पार्टनर है भारत का। और राफेल जाहिर सी बात है फ्रांस का एयरक्राफ्ट है जो इंडिया ने फ्रांस से खरीदा है। अब ये कह रहा है कि फ्रेंच एम्बेसडर एमानुएल लेनेन has said his country wants to be a partner in the process of building a national industrial base for defense industries in India. Talking to reporters on Saturday on board French aircraft carrier Charles de Gaulle, which took part in the Indo-French naval exercise Varuna of the Goa coast, Lenin said the two countries can co-produce a lot of equipment for the defense and space sectors. मैं आपको बताता हूँ इसमें बेसिकली क्या है, जो आत्मनिर्भर है ना, अब दुनिया को एक बात पता लग गई, फ्रांस को तो पहले से पता थी, दुनिया को ये बात पता लग गई कि अगर भारत के साथ बिजनेस करना है तो आपको मेक इन इंडिया करना पड़ेगा। और वही चीज फ्रांस अभी भारत को बोल रहा है कि बॉस, आपके साथ हम मेक इन इंडिया करेंगे। हम सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, हम सिर्फ आपको तकनीक नहीं देंगे, हम भारत में बनाएंगे वो चीज आपके साथ, और फिर मिलके दोनों भाई यहां से बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। एप्पल का ये हो रहा है ना, एप्पल इंडिया में बन रहा है, बाहर एक्सपोर्ट। पिछली मैंने न्यूज आपको यही सुनाई थी, 1 अरब से ज्यादा। वही चीज फ्रांस कह रहा है डिफेंस सेक्टर में। अच्छा, इंडिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो नेसेंट स्टेज पे। थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है, अगर मैं इतिहास में आपको ले जाऊं, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आपको पता है 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और फिर वहां पे जो किंग या क्वीन व्हाटएवर, उनका राज शुरू हो गया 1857 के बाद। 1857 की जो पहली क्रांति का जो युद्ध लड़ा था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं, स्वतंत्रता का पहला संग्राम जो हुआ था, उसके पहले क्या करा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई गई थी, ईशापुर है ये कलकत्ता के पास, वहां पे। और पूरे इंडिया में कुछ कुछ जगह इन्होंने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनाई थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है सर। और बाद में भी ये कंपनी, एक बार वो ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, उसके बाद अंग्रेज सरकार ने ये कंपनी चलाई। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर को इन्होंने बहुत ज्यादा सप्लाई करे वेपन्स। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे ऐसे वेपन्स थे जो कि मेड इन इंडिया थे, अच्छी क्वालिटी। आजादी के बाद इनकी क्वालिटी गिर गई, और गिरते 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 दोस्तों इतना बुरा हाल हो गया कि फिर किसी ने पीछे मुड़ के देखा नहीं कि ये कहां पे डूब गए। और फिर वो सरकारी जैसे मामला होता है, हड़तालों का, इसका उसका, और हर जगह अनशन चल रहे हैं, लाल झंडे, लाल सलाम कॉमरेड, ये सब जो ड्रामा होता है, ये सब होने लगा। तो इससे क्या हो गया कि प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा खराबी आ गई, और हमारे जो क्वालिटी थी चीजों की वो गिर गई। मैं चाहता हूं आप लोग एक बार इंटरनेट पे जाएं और एक चीज देखें जरा, तो आपको पता लगेगा कि असली चीज है क्या। दोस्तों, आपको पता है, और ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, कारगिल की लड़ाई में 527 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे कारगिल में। लेकिन ऑपरेशन पराक्रम, जो कि लड़ाई नहीं थी, जो कि सिर्फ एक ऑपरेशन था, जब पार्लियामेंट अटैक्स हुए थे, आपको याद होगा, पार्लियामेंट अटैक्स में हमने ऑपरेशन पराक्रम उसके बाद हमने लॉन्च करा था, और पूरी की पूरी फौज बॉर्डर पे चली गई थी। मोर देन 1 मिलियन पीपल अक्रॉस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड बीएसएफ वर, and even ITBP, everybody was, जो जहां पे था एलिमेंट्स, essentially it was the Indian Army, Navy and the Air Force with elements from the BSF, क्योंकि पूरे वेस्टर्न बॉर्डर में तो BSF ही है, तो वहां पे पूरे के पूरे वहां पे घुस गए थे और बॉर्डर पे थे, और जंग की सूरत हो गई थी, लेकिन जंग हुई नहीं थी। there was no war, there was no hostilities, कोई मतलब इस तरीके का कुछ नहीं हुआ था। लेकिन हुआ, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि
अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे और रिसर्च करेंगे आपको पता लगेगा कि कारगिल में हमारे 327 भाई गए, लेकिन वो जो युद्ध था कारगिल, लेकिन जब ऑपरेशन पराक्रम था उसमें 750 से ज्यादा हमारे भाई इस दुनिया से चले गए, मोर देन 750। ये हुआ कैसे? अब आप बोलेंगे जब लड़ाई नहीं हुई तो ऐसे लोग, ऐसे मरना किसी का या इनको वीरगति को प्राप्त होना, ये बात समझ में नहीं आती। दिस वॉज बिकॉज ऑफ बैड एंड फॉल्टी इक्विपमेंट। हमारा इक्विपमेंट इतना खराब था, इतना ज्यादा खराब था कि मतलब माइनिंग डिमाइनिंग के प्रोसेस में कितनी हमारी जाने गई, एक्सीडेंट्स में कितनी जाने चली गई दोस्तों। ये दिखाता है कि हम लोगों का कितना डिफेंस सेक्टर पीछे छूटा था। फ्रांस आएगा, जाहिर सी बात है, फ्रांस इज अमंग द टॉप मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। तो हम इजराइल के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, AK-203 की फैक्ट्री है उसमें हम पार्टनरशिप कर रहे हैं रूस के साथ, और फिर हम फ्रांस के साथ भी पार्टनरशिप करेंगे। तो वर्ल्ड क्लास जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास जाहिर सी बात है आएंगे, फिर आप दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। इंडिया विल बिकम वन ऑफ द लीडिंग वेपन्स एक्सपोर्टर्स इन सम टाइम। अभी दिल्ली दूरस्थ, जैसे कहावत है ना कि दिल्ली दूर है, तो अब आप ये ना सोचें कि अभी इंडिया बन ही है, लेकिन इंडिया बन जाएगा। जिस रास्ते पे इंडिया चल चुका है, इस रास्ते पे हमें 40-50 साल पहले चल देना चाहिए था। वी आर वेरी लेट, वी आर वेरी वेरी लेट। ठीक है जी। अच्छा, तो मैं इस पे भी बात कर लेते हैं। जो बाकी है रफेल वगैरह आ रहे हैं वो तो चलो हमने हमारा वो तो अब बना ही लिया ना हमने फार्मूला कि अगर आप हमारे यहाँ पे आके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे और प्लस यहाँ पे बनाएंगे मेक इन इंडिया, तो हम आपसे डील करेंगे, वरना डील नहीं करेंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, 10-15 साल से लिया गया है, मोदी गवर्नमेंट ने लिया। उससे पहले तो इतना विजनरी हमारे थे भी, पर पता नहीं क्या कर रहे थे। दूसरी चीज़ कि ये जो अब हम जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ये बात कर रहे हैं ना, ये मैंने आपको 3-4-5-7 वीडियो पहले मैं आपने देखा होगा कि मैंने बोला भी था आपको कि हमारे पास थी। ठीक है, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हथियार बनाए थे कोलकाता में, जो भी मेजर गौरवारे सर, मैंने आपको बोला था आप नेट पे चेक करना, तो हमारे पास थी, हमने खुद ही डुबोई। ऐसे ही मैंने आपको मोहाली की बात बताई थी कि मोहाली में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री थी, इंडस्ट्री थी यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे थी, तो उसको भी डुबोने में, उस पर तो चलो हमारी यहाँ पे पंजाब सरकार ने ही उसको डुबो दिया ना। हम मोहाली की फैक्ट्री बहुत तगड़ी तगड़ी थी, जो सारी की सारी ख़त्म की। लुधियाना की फैक्ट्री हौजरी की होगी, साइकिलिंग की होगी, ये एशिया में कहलाती थी कुछ। आप आज से 20 साल 25 साल पहले का मारोगे ना, सर्च मारोगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पंजाब में भी ये फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी। और जो आज हम सेमीकंडक्टर की बात दोबारा लाने की कर रहे हैं, तो वही है कि हमने गलतियां की हैं, लेकिन अब चलो ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे लोग ऐसे थे जहाँ उनको अकल नहीं थी, जहाँ उन्होंने क्या ड्रामा कर दिया, अपने पैर पे आपको लड़ी मारी। लेकिन अब फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा उस पर, लेकिन उस पर अब हमें 10-15-20 साल लग जाएंगे, ठीक है, स्टेज पे पहुंचने की, जबकि ये चीज़ें हमारे पास थी। तो ये हमारे से गलतियां हुई हैं। तो बाकी दूसरा जो है कि फ्रांस वगैरह, चलो वो तो डील हमारी होती रहेगी। AK-47 इसराइल से भी कर रहे हैं, तो अच्छा है, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मिस्टर AS दुल्लत हैं, ये फॉर्मर चीफ हैं RNAW के रिसर्च एनालिसिस विंग के। इन्होंने एक बात बोली है कि साहब जो कश्मीर में जो टेररिज्म है और कश्मीर का डिस्प्यूट है, ये सिर्फ बातचीत से ही हल हो सकता है। ये लिटरेचर फेस्टिवल थी जयपुर में, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि 370 मतलब उसको हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब देखिए साहब, तो दुल्लत साहब की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, उन्होंने भारत की बड़ी सेवा करी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं ना कि यार 370 हटाना ना हटाना तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ये तो आप और हम तो नहीं डिसाइड कर सकते। वी कैन नॉट डिसाइड, दैट द इंडियन पार्लियामेंट विल डिसाइड। इट इज द इंडियन पार्लियामेंट्स विश कि इंडियन पार्लियामेंट हटाए या उसको लगाए, ठीक है ना। इफ पार्लियामेंट इज टेकन अ डिसीजन, पार्लियामेंट इज सॉवरेन एंड सुप्रीम। इसमें तो मेरा तो पर्सनली कोई ओपिनियन है नहीं इसमें। पार्लियामेंट ने बोल दिया, पार्लियामेंट ने बोल दिया, दैट इज द विल ऑफ द पीपल। 140 करोड़ अगर हिंदुस्तानी कोई अपनी विल कैसे प्रकट करते हैं, उनकी मर्जी है वो कैसे दिखाते हैं, पार्लियामेंट के थ्रू दिखाते हैं। इसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो अगर पार्लियामेंट ने बोल दिया 370-35 से हटना है तो हट गया, कहानी खत्म, वो वापस नहीं आने वाला। तो इस पर डिस्कशन करना किसी लिटरेरी फेस्ट में मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग। फिर उन्होंने ये भी बोला कि यू नो कि मिलिटेंसी तो आप खत्म कर दोगे, लेकिन या नीचे कर दोगे, लेकिन टेररिज्म बढ़ती रहेगी और हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। मैं आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री, क्योंकि देखिए इसमें ऐसा है कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, वो भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, वो भी प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे, ठीक है। लिटरेरी फेस्टिवल में तो डिसीजन नहीं लिया जाएगा कि पाकिस्तान से आपको बातचीत करनी की नहीं करनी। और यही कंफ्यूजन है भारत में
कि सब पाकिस्तान से बात किससे करें? ठीक है, इमरान खान कहता है तो चोर डकैत है, शहबाज शरीफ कहता है इमरान खान फितना फैला रहा है, एनार्की फैला रहा है। वो फौज अपने पीछे से कोई गेम खेल रही है। जब इंडिया को कुछ दिखना क्लियर हो जाता है कि हम, हाँ अब हमें कुछ दिख रहा है पाकिस्तान में क्लियर कि हम क्या करें, वहां पे बत्ती गुल हो जाती है, फिर हमें दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में लाइट ही नहीं। अभी एज आई एम रिकॉर्डिंग इट, वहां पे अब लाइट नहीं आई ठीक से। तो बड़ा झोल है। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान में ये हो जाना चाहिए और ये हो जाना चाहिए, और उसमें ये भी बोला कि एक उनका ये रिकमेंडेशन था, ये कह रहे थे कि मैंने एक बार बोला था कि कि आप अजीत डोभाल साहब को लाहौर बुला दीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। अजीत डोभाल साहब लाहौर में रह भी चुके हैं, लाहौर देख भी चुके हैं, और उनको सब पता है क्या हो रहा है। ही नोज हाउ टू हैंडल पाकिस्तान वेरी वेल। और जो पाकिस्तान को अभी जो हम लोग डोज दे रहे हैं एंटीबायोटिक्स की, ठीक है, पाकिस्तान को वही चाहिए। आई थिंक वी आर ऑन द राइट पाथ। अगर आप पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करेंगे, पाकिस्तान को स्ट्रेंथन करेंगे, पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम करेंगे, तो यही पाकिस्तान फिर आपको काटेगा, राइट? और पाकिस्तान हमें काटता आया है। मैंने इतने युद्ध आपको गिनवा दिए, इतने टेरर एक्ट्स आपको गिनवा दिए, हजारों की तादाद में टेरर एक्टिविटीज हुई हैं। 42,000 तो सिर्फ कश्मीर में हमारे भाई मारे गए, 42,000। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल, इसमें सिविलियन शामिल, इसमें पुलिस वाले, इसमें सब कुछ शामिल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सब कुछ। तो बहुत खून खराब हुआ है सिर्फ कश्मीर में। पंजाब की बात ही नहीं कर रहा, उसमें और हैं, पंजाब में तो और हैं, जो 80s में और अर्ली 90s में जो खालिस्तान वाला वहां पे मामला हुआ था, वहां पे वो टेररिस्ट इंसिडेंट्स इतने हुए हैं, लड़ाइयां इतनी हुई हैं, वॉर्स इतने हुए हैं पाकिस्तान के साथ। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से बातचीत करके कुछ भी सॉल्व होगा, एंड आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। बड़े सीनियर हैं और ही इज अ वेरी पॉपुलर एंड फेमस फिगर इन इंडिया एंड अब्रॉड, लिखते लिखते बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इनसे डिसएग्री करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से बात करके कुछ भी हासिल होगा। आज तक किसने हासिल कर लिया, आप बताइए ना? अमेरिका ने हासिल कर लिया पाकिस्तान से बात करके, चीन ने हासिल कर लिया। चीन के तो पैसे खा गए ये लोग, अमेरिका को धोखा दे रहे। ये कहीं नहीं जा रहा है ये मुल्क, ठीक है? तो इससे बात करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं। देयर इज नो नीड टू गेट इमोशनल अबाउट पाकिस्तान कि हम बात कर लें। वही चीज है ना, पुराना वही कीड़ा है ना, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, वो जिसने नोएडा नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, जिसने लखनऊ नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, ठीक है ना? जिसने हैदराबाद नहीं, ये अपनी कहानियां सुनाते रहो, ठीक है? झूठ अपने आप से बोलना है हमें तो हम लोग बोल सकते हैं, राइट? लेकिन इस झूठ का कोई अंत नहीं है। अच्छा, वो जमिया ही नहीं, जिसने नेशन फर्स्ट सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जमिया ही नहीं, जिसने नेशन फर्स्ट नहीं देखा वो भी जमिया ही नहीं। ये सारे ना बेकार सी बातें, लाहौर नहीं देखा, बकवासबाजी है ये सारी। जिसने लाहौर नहीं देखा, जब मैं लाहौर राजधानी हुआ था तब की बात थी, आज से 200 साल 300 साल पहले की बात, 400 साल पहले की बात ये बोली जाती थी। अब लाहौर का हाल देख लो, सारा कबाड़ है लाहौर, गंदे नालों से भरा पड़ा है। जमिया नहीं लाहौर, सड़ा सा शहर है, सड़ा हुआ। अच्छा, बाकी ये बात है कि जो मेजर गौरव सर वो मोहतरम की बात कर रहे थे ना, ऐसे बंदे ना, ये होता है पाकिस्तान के साथ प्यार। सबसे पहली बात तो 370 इंडिया का इंटरनल मामला था। इंडिया की पार्लियामेंट ने जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो जिनको हमने चुन के वहां पे बिठाया है, उन्होंने फैसला किया है, ओके। अगर आपको फैसला नहीं पसंद, आप वोट मत दो बीजेपी को, ठीक है? और पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। हमारा कोई फोरम या किसी बैठ के वो डिसाइड नहीं करते पॉलिसी इंडिया की। अगर आपको इंडिया की पॉलिसी नहीं पसंद आती, बीजेपी की पॉलिसी, जब आपका जो भी आपका नुमाइंदा पार्लियामेंट में बैठा हुआ है उसकी आपको पॉलिसी नहीं पसंद आई, अगली बार मत जिताना, उसको पार्लियामेंट मत भेजो, ठीक है? किसी और को भेज दो अपना नुमाइंदा बना के। जो आप, ऐसा तो है नहीं अब 140 करोड़ को पार्लियामेंट में बैठा दें, वो लोगों की आवाज़ ही है पार्लियामेंट। तो बाकी दूसरी बात ये है, देखो कोई फायदा नहीं है पलट के, ये जो लोग होते हैं ना पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर लो, ऐसे लोग होते हैं। अब मैं भी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों की एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, हमें पाकिस्तान के ये करना चाहिए। ये होता है, ये है प्यार, ये है पाकिस्तान के साथ प्यार। और ये वो नहीं देखते कि जो हमारे ऊपर इन्होंने हमले किए हैं, जब वो जो उन्होंने कांड किए हैं, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे ही लोग बोलते हैं पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया, इंडिया डराते हैं इंडियन को बेसिकली। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होता। पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होगा, उसके बाद टुकड़े होंगे। अब देखते जाओ, आप हौसला तो रख लो यार, मेरे कहने पे हौसला रख लो, अपनी सोच बदलो, अपनी सोच बदलो। डर क्या होता है? डर यहां पे होता है, ठीक है? यहां से डर को निकालो। जो हमें लोग डराते हैं ना, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला कर देगा, कुछ नहीं होता। मरना तो आपने 60 साल की उम्र में, 70 साल की, 80 साल की उम्र में मरना है,
ठीक है, मौत से डर, मौत एक सच्चाई है, अगर मौत से डरने लग गए ना तो हो गया काम। फिर तो बस में सफर मत किया करो, जहाज पे सफर मत किया करो, मोटरसाइकिल पे मत जाया करो, ठीक है। डर यहां पे होता है, डर को निकालो। ये पाकिस्तानी कुछ नहीं कर पाएंगे, और अब हमारे अंदरले लोग भी ऐसे डराते हैं। और एक लास्ट में बात बता देता हूं, लोग कहते हैं कि टेबल पे बैठ के बात करो। अरे टेबल पे बैठ के बात करें, 1971 में जब हमारे यहाँ पे रिफ्यूजी आ रहे थे, हम टेबल पे बैठ के बात कर रहे थे। इनके वर्ल्ड स्टेज पे भी टेबल पे किसने रोक दिया हमारे यहाँ पे रिफ्यूजी आने के लिए? हम स्टारवेशन से, भूख से खुद लड़ रहे थे, और ऊपर से 1 करोड़ बंदा हमारे, हम बोलते रहे कि यार इनको निकाल लो, करते रहो लड़ाई, हमारे पास ना आए। तो मैं बताता हूं टेबल पे कैसे आ जाता है, ठीक है। अब अपना यूक्रेन और वे है, ठीक है, बड़ा उसने बोला, क्या कहते हैं, रशिया ने बोला उसको टेबल पे आ जाओ, बात कर लो कि नाच ज्वाइन करो, नेटो जाए, ठीक है, हो गया काम, टेबल पे हो गया कोई काम? कोई टेबल पे बात नहीं होती। यूएन के टेबल पे बैठे बातें होती हैं, कितने काम सॉल्व हो जाते हैं। लड़ाई होती है, वॉर फैक्ट है, उसके बाद टेबल पे बैठा जाता है। लोग कहते हैं ना टेबल पे बैठना है, वॉर के बाद टेबल पे बैठा जाता है। जिसने वॉर में जीत प्राप्त की होती है, जीता हुआ होता है, वो अपनी शर्तें मनवाता है, फिर वॉर के बाद ही टेबल पे बैठ होता है। ये सच फैक्ट है, कोई भी बंदा नहीं टेबल पे बैठेगा। आज पाकिस्तान इंडिया को कहते हैं टेबल पे बैठ, हम नहीं बैठते। वो हम पाकिस्तान को बोले टेबल पे, हम उस पर टेररिज्म पे बात करते, टेबल पे बैठो, नहीं बैठेगा। ये सब फालतू की बातें हैं, सब झूठ है, ठीक है। अगर आपको कुछ अचीव करना है, वो वॉर के बाद ही अचीव होगा। टेबल पे बैठ के आज़ादी नहीं मिलती। देश आज़ादी के लिए खून मांगता है, हमने खून दिया, आज़ाद करवाया है। गोरों के साथ टेबल पे बैठ के आज़ादियाँ नहीं मिली हमें, भूखे रह के गांधी जी ने जो किया, ठीक है, शहीद भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बहुत सारे हैं जिन्होंने ऐसे काम किए हैं, ठीक है। तो आज़ादी ऐसे मिलती है, लड़ाई के बाद आपको कुछ मिलता है, उससे पहले आपको कोई टेबल पे बैठा के चपेट मार के अगर निकाल देता है। एक और जो फौजी है वो बन्नू में पाकिस्तान का मारा गया है, ऑफ हो गया। और जानी खेल एक जगह है खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे एक आईडी लगाया था, आईडी उड़ा गया। तो सिपाही गुलशेर है 24 साल का, वो बेचारा ऑफ हो गया, और वहां पे अभी आर्मी ऑपरेशंस कर रही है। पाकिस्तान में रोज के रोज अटैक हो रहे हैं, और पाकिस्तान के पास इसका कोई हल नहीं है। पाकिस्तान ये नहीं कर पा रहा कि, या ये समझा नहीं पा रहा दुनिया को कि हम किस तरीके से इन चीज को रोकें। बस ये है कि somehow पाकिस्तान wants to manage the situation in such a way कि ये चीज हाथ से ना निकले जो टेररिज्म की है, लेकिन ये हाथ से पाकिस्तान के निकल रही है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको वीडियो रोक दी क्योंकि क्वेश्चन आंसर का, जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो आपने अगर देखना है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो क्वेश्चन आंसर भी आप मेजर गौरवारिया सर के सुन सकते हैं, तो आप उनका भी ये देख सकते हैं। तो ये जो बन्नू में मारा गया है, ये पहुंच गया शीमेल 72 हुरों के पास, पुरकी, ठीक है। वहाँ जाके वो अब उनके साथ मज़े कर रहा होगा। ये पुरकी बाकी यहाँ रह गए। तो मेरी पुरकियों की एक सलाह है कि तुम्हें 72 हुरों का पाठ पढ़ाया जाता है, यहाँ तो तुम्हें कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारा इमरान खान ही उंगलियाँ दे सकता है यहाँ की हुरों के, तुम्हारे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो तुम भी 72 हुरों के पास जाओ, अपने बम लगाओ, अपने पाकिस्तान में फटो, तो तुम्हें 72 हुरे स्वभाव मिलेगा, 72 हुरे मिलेगी, जिसकी पिंडलियाँ इतनी मोटी मोटी होगी, ट्रांसपेरेंट कपड़े पहने होंगे, और 50-50 पता नहीं 100-100 फुट की होती हैं। ऐसे ही मुल्ले बोलते हैं इनके, कठमुल्ले, कि वो 100-100 फुट की होती हैं, सुंदर होती हैं। तो ये तो 4-4, 5-5 फुट के, 6-6 फुट के बस होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये मेरे वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, जहाँ तक इन्होंने 72 हुरों का स्वाद लेना है? तो समझ नहीं आती। ये इनके दारू, कटमुल्ले इनके बोलते हैं कि दारू हमारे यहाँ पे पीना मना है, और वहाँ पे तुम्हें ना शवाब कबाब सब कुछ दारू भी मिलेगी, दारू पीने के लिए वहाँ पे मिलेगी, यहाँ मत पीना। और खुद इनके नेता दारू पीते हैं। तो पता नहीं कौन है, नहीं कौन सा था, पता नहीं इनका, मैं नाम भूल गया हूँ। उसने बोला था कि मैं खून तो नहीं पीता, मैं दारू ही पीता हूँ, जब उससे पूछा गया था। कोई डिक्टेटर था इनका, दिमाग से निकल गया। तो ये बात है। तो बाकी रही आज पाकिस्तान की, मेजर गौरवारिया सर ने कुछ ज़्यादा बात की नहीं है। तो पाकिस्तान का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो रहा है। लाइट का इनका 100 मिलियन का नुकसान मिनिमम हो गया है। अंधेरे में मुल्क पैदा हुआ था और अंधेरे में है, और आज 1947 के बाद ये मुल्क की लाइट वैसे ही बत्ती गुल होने वाली है। तो इसका बेड़ा गर्क होना ही होना है। और
ये बीबीसी का भी मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि इनका ही हाथ है पुर्खियों का, मानो चाहे ना मानो, ठीक है। तो इन्होंने ही बीच में, इनका योगदान पक्का है इसमें। तो दूसरी बात ये है कि अब ये मिन्नतें तरले कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं भाई, इनसे दूर रहो। जो हमारे इंडिया में बैठ के भी बड़े अपने आप को बनते हैं ना कि पाकिस्तान के हमें 370 नहीं है भाई, हमारी पार्लियामेंट का था हमने हटा दिया, 10 साल का था हमने साला फिर भी 65 साल बाद हटाया जाके, तो वो 60-65 साल बाद लग गए हमें हटाने के लिए, हट तो वहीं जाना चाहिए था ये 10 साल बाद ही, ठीक है। तो ये जो कशीदे पढ़ते हैं ना पाकिस्तान के, तो उनके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, इंडिया में रहते हो अगर इतने कशीदे पढ़ने का शौक है तो पाकिस्तान की वहाँ की सिटीजनशिप लो, वहाँ का पासपोर्ट लो, वहाँ बैठ के जितने मर्जी कशीदे पढ़ो, और वहाँ बैठ के जितनी मर्जी इंडिया के खिलाफ गालियाँ निकालो, 370 के खिलाफ बोलो, जिसके खिलाफ बोलना है बोलो, वहाँ बैठ के बोलो, इंडिया को एकजुट करने की कोशिश करो, इंडिया को मत्ते मत दो। तो मैं उस भाईजान को कह रहा हूँ, उस भाई को कह रहा हूँ जो मेजर गौरवारे सर भी कर रहे थे, तो अपने इज्जत अपने अपने हाथ में होती है, ठीक है। देश के जो अपने देश का नहीं बना, ठीक है, वो दूसरे देश का क्या बनेगा। तो यहाँ तक थी वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे व्यू पॉइंट मैंने आपको वीडियो के बीच में दे दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। तो यहाँ तक थी वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ। हमें अपने देश को, इंडिया को एकजुट करना है और आगे से आगे बुलंदियाँ पे लेके जाना है, सभी मिलके भाइयों ने। ये मेरा तो मोटिव ही है नेशन फर्स्ट का, नाम इसलिए यार नेशन फर्स्ट, दैट्स इट। पहले देश, सेकंड आपका, चाहे धर्म कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ह्यूमैनिटी कर लो, जो मर्जी कर लो, सबसे पहले देश, ह्यूमैनिटी भी बाद में आती है। ह्यूमैनिटी पुरखियों के लिए तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। भूखे मरते हैं, मरे, कोई भी है, कोई भी मरे। तो यहाँ तक थी वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई जो नए लोग हैं। यही तक थी वीडियो, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।